Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 10, Kirchhoff Law Practice. इस वीडियो के अंदर हम कुछ सर्किट सॉल्व करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए किरचॉफ लॉ यूज़ करने की। ओके, किरचॉफ लॉ यूज़ करना बहुत ही ईजी है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप किरचॉफ लॉ ठीक ठाक से लगा लोगे। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ है आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। सबसे मेन पार्ट किरचॉफ लॉ के अंदर होता है करंट डिस्ट्रीब्यूट करना, कि आप करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, और आपको पूरा ट्रैक रखना चाहिए कि कितना करंट कहाँ से गया। अभी हम वो करेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एच.सी. वर्मा की टाइप का क्वेश्चन है। एच.सी. वर्मा के अंदर बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन है। हमारे पास 2 बैटरी है, 3 रजिस्टर्स है और वो ऐसे लगे हुए हैं और ये वायर है। ठीक है, ऑरेंज कलर का जो भी वायर है। तो देखो, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप करंट फ्लो कराओ किसी एक बैटरी से। और जनरली हम सबसे बड़ी बैटरी लेते हैं, तो सबसे बड़ी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट फ्लो कराएंगे। तो इसलिए हम 60 वोल्ट बैटरी से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ये करंट 20 ओम के थ्रू होते हुए यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है ना, जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ऊपर रजिस्टर के थ्रू और एक नीचे सीधा वायर से। तो करंट क्या करेगा, करंट पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर क्यों नहीं जाएगा भाई? देखो, नीचे कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कोई भी चार्ज नहीं चाहता कि उसको ऑब्स्ट्रक्शन झेलनी पड़े। तो सारा का सारा चार्ज मिनिमम से मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू जाएगा। तो अगर आपने वायर लगा दी ना, तो वायर के थ्रू ही सारा करंट जाएगा। कभी भी आपके पास सिचुएशन आ जाए कि आपके पास एक जंक्शन पे बहुत सारे रजिस्टर्स है और एक वायर है, तो सारा का सारा करंट है ना वायर से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, उन रजिस्टर के थ्रू नहीं जाएगा। अच्छा, इसको है ना हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्योंकि ये वायर है तो जो यहाँ पर पोटेंशियल है, सपोज ये है V1 और ये पोटेंशियल है V2। ठीक है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 0 या फिर V2 इज इक्वल्स टू V1। तो अगर ये V2 है तो ये भी V2 होगा और ये V1 होगा। तो V2 माइनस V1 कितना है? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो ओम्स लॉ से हमें पता है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो भी 0 होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्टिंग ऑफ रेजिस्टर। हमने इस 10 ओम को शॉर्ट कर दिया बाय अटैचिंग दिस वायर, है ना। वायर हमने उसके पैरेलल में लगा दी तो इसको शॉर्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। ओके, तो ये वाला रेजिस्टर शॉर्ट कर दिया हमने। अब भाई, अब एकदम सिंपल सर्किट बन गया। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, 20 ओम के थ्रू गया, वायर से होते हुए 30 ओम से होते हुए नीचे आ गया, फिर यहाँ बैटरी में गया और फिर 60 वोल्ट बैटरी में वापस आ गया, करंट आई वापस। ओके, तो अगर मैं लूप बनाऊं, इसको मैं बोलूं A, इसको मैं बोलूं B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F। तो ऊपर तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, हमें नीचे वाला लूप लेते हैं A B E F A। तो लूप A B E F A, हम A से चलेंगे, B पर जाएंगे, B से E पर, E से F पर और F से A पर। ठीक है, तो जो हमारे जाने की डायरेक्शन है लूप के अंदर A से B, अगर उसी डायरेक्शन में करंट है तो हम करंट पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट जा रहे हैं और वहां पर करंट उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब अगर सपोज A से B में जा रहे हैं हम लेकिन करंट नीचे आ रहा है, तो करंट हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस लूप के अंदर सारा करंट क्लॉकवाइज है और हम भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो सारे करंट पॉजिटिव हैं। तो बस ओम्स लॉ लगाना है। A से B पर गए तो 20 आई चेंज इन पोटेंशियल, फिर B से E पर कोई चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, E से F पर कितना है? 30 आई। फिर F से A पर जाना है तो पहले ये 10 वोल्ट, तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है बैटरी का तो हम सीधा 10 लिख देते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो -60 लिख देंगे। ये हो गया 0। तो 50 आई इज इक्वल्स टू 50, तो आई आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो 10 ओम रजिस्टर से 0 करंट फ्लो कर रहा है और 20 ओम और 30 ओम से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको आप विदाउट लूप लॉ भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। 60 और 10, क्योंकि ये इनके सेम टर्मिनल्स बैटरी के जुड़े हुए हैं,
तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। 50 और ये दोनों सीरीज में है रजिस्टर्स, ठीक है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम किरचॉफ लॉ सीख रहे हैं तो हमने किरचॉफ लॉ लगा दिया। ओके, ये भी आसानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एच सी वर्मा का है। ओके, तो देखो हमारे पास ये 2 वोल्ट के 6 बैटरीज हैं और हमारे पास ये 3 रजिस्टर्स है 1 ओम ईच। हमें निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब देखो ये वाला पार्ट देखो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम किरचॉफ लॉ से भी करेंगे, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको एकदम देखते बताना पड़े कि करंट कितना फ्लो करेगा, तो देखो आपको आना चाहिए कि आप कैसे निकालेंगे। आप इन दोनों बैटरीज को देखो, इनके पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ईएमएफ मतलब सेम है, 2 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों बैटरीज को मिला के अगर मैं एक सिंगल बैटरी लगाऊं तो उसका ईएमएफ कितना आएगा, 0, है ना। क्योंकि बैटरी के सेम टर्मिनल्स मतलब पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ईएमएफ जो आता है वो उन दोनों का डिफरेंस आता है। तो अगर ये 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है तो मतलब ये आएगा 0। इसका 0 होने का मतलब क्या है कि आप ना इसकी जगह, ये बैटरीज की जगह आप वायर लगा दो। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इन बैटरीज को हटा के एक वायर ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। ये वायर लगा दो सीधा, तो मतलब हमारा जो अभी नेट जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, उन 2 वोल्ट और 2 वोल्ट की जो 2 बैटरीज हटाने के बाद हमारा जो नेट सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर सपोज यहाँ से कुछ भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कुछ भी XYZ करंट, सपोज कुछ भी I डैश करंट, कुछ भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट है ना, ये सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर रेजिस्टर है, ऑब्स्ट्रक्शन है और हमने इसको शॉर्ट कर दिया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं। तो क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर दिया कि सारा करंट है ना यहाँ से होते हुए इधर आ जाएगा, तो इस रजिस्टर के थ्रू कुछ भी करंट नहीं जाएगा। इसका अगेन मतलब क्या हुआ कि हम है ना इस रजिस्टर को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो ब्रांच है इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ से कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमारा हो गया कि इस रजिस्टर से कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा, और इन दोनों को निकालने के लिए इसे हटा दो। अब इसको हटाने के बाद जो नेट सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो हमने क्योंकि वो 1 ओम रजिस्टर हटा दिया तो सीधा एक यहाँ पर वायर बचेगा जो वो वायर था। अब अगेन ऊपर वाला केस हो गया, है ना, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट इस तरह कनेक्टेड है कि उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, या फिर हम ये 2 वोल्ट की बैटरी हटा सकते हैं। फिर जब हम ये 2 वोल्ट की बैटरी हटाएंगे, इसको हमने हटा दिया, तो यहाँ पर एक क्या बचेगा, ये एक वायर बचेगी, ठीक है। अब अगेन जैसा भी हुआ था बिल्कुल वही केस है, यहाँ पर कुछ भी करंट फ्लो करेगा I डबल डैश, वो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा I डबल डैश और वो इस बैटरी में चला जाएगा। तो इस रजिस्टर से भी कुछ करंट नहीं फ्लो करा, ठीक है। तो जो दोनों रजिस्टर हमने हटाए, ये वाला भी हटा देंगे, दोनों रजिस्टर से करंट आ रहा है 0। अब ये वाला केस भी इसके बराबर हो गया, है ना। इस रजिस्टर को आप हटा दो, यहाँ पर एक वायर है, 2 वोल्ट की बैटरी है। अगेन इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, 0। इसका इस रजिस्टर से भी करंट कितना जाएगा, 0। तो तीनों रजिस्टर से करंट जा रहा है 0। ओके, तो ये तो है आप डायरेक्ट मेथड, आप वरना देखकर ही बता सकते हैं कि 0 करंट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जब आप करोगे ना तो आप एकदम देखते ही समझ जाएंगे, हाँ भाई इन दोनों को हटाओ, एक वायर लगा दो, शॉर्ट कर दिया इस रजिस्टर को, इसको शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से करंट 0, और हमने अगर यहाँ पर एक वायर लगा दी मतलब ये शॉर्ट कर दिया, तो ये दोनों बैटरीज का जो ईएमएफ आएगा इक्विवेलेंट वो 0 होगा। अगेन हम एक वायर इधर लगा देंगे तो ये वाला जो रजिस्टर है ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो मतलब इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से सर्किट के अंदर से, ठीक है। और इस रजिस्टर से करंट 0। अब क्योंकि हमने इधर वायर लगा दी तो अगेन ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट दोनों मिलके 0, और 0 वोल्ट अगर ईएमएफ है तो करंट भी 0, तो तीनों रजिस्टर से करंट 0 आ रहा है। इस क्वेश्चन को अब ना हम किरचॉफ लॉ से करते हैं कि किरचॉफ लॉ से क्या होगा, ठीक है, वेरीफाई करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को हम किरचॉफ लॉ से करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक बैटरी से करंट फ्लो करा देते हैं, सारी 2 वोल्ट है तो किसी से भी आप करंट फ्लो कराओ। सपोज मैं यहाँ से इस बैटरी से करंट फ्लो कराता हूँ I, ठीक है। तो ये बैटरी और ये बैटरी सीरीज में, मतलब यहाँ से भी करंट I फ्लो करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 रास्ते हैं जाने के, इसको हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं हम
I1, तो नीचे कितना बचा, नीचे आएगा I माइनस I1। ओके, अब ये I1 इधर पहुंचा, सपोज इधर गया I2, तो नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा I1 माइनस I2, और यहाँ पर वापस I आ गया है ना, I माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2, और ये I2 इधर। ठीक है, तो नेट करंट यहाँ पर कितना आएगा फिर I। ठीक है, तो देखो हम है ना पहले नेमिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं A, ये है B, ये C, ये D, E, F, और ये G, और ये H। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं I, I1 और I2, और हमें 3 इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, तो देखो पहला लूप हम लगाएंगे A B C H A, ये वाला। ठीक है, ये एक लूप हम ये लगाएंगे, और सेकंड लूप हम लगाएंगे ये वाला लूप H C D G H, और थर्ड लूप हम इसी तरह ये वाला लगा देंगे G D E F G। ओके, तो ये तीन लूप लगाएंगे हम। तो पहला लूप है A B C H A, है ना, यही था। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, A से चलो B तक कुछ नहीं है, B से C पर जाने में ये 2 वोल्ट की बैटरी आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल जो भी आ रहा है बैटरी का लिख दो। तो 2, C से नीचे गए H, करंट फ्लो कर रहा है I माइनस I1 इंटू 2, और ये आ गया -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 नीचे गया, तो I माइनस I1 आ गया 0। तो ये तो है हमारी पहली इक्वेशन। अब हम ये दूसरा लूप लगाते हैं H C D G H, लूप H C D G H। ओके, तो देखो हम H से ऊपर जाएंगे, करंट नीचे फ्लो कर रहा है, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे ना, तो हम लिखेंगे, और सॉरी ये 2 ओम नहीं था, ये 1 ओम था ना, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो H से C पर जा रहे हैं तो करंट होगा नेगेटिव, और रजिस्टर है 1, तो -1 इंटू I माइनस I1। ठीक है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का तो +2, फिर हम नीचे आ रहे हैं I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस है 1, तो I1 माइनस I2 1, और बैटरी का फिर कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, तो -2, और ये बराबर है 0 के, तो ये -2 और ये 2 कैंसिल आउट। ओके, और I माइनस I1 हमने यहाँ से देखा कि 0 है। ठीक है, तो ये हो गया 0, और ये होगा I1 माइनस ये I2 था, I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम ये थर्ड लूप लगाते हैं G D E F G, G D E F G, एक ये लूप लगाएंगे हम, थर्ड लूप। ओके, तो G से D पर गए तो करंट नीचे आ रहा है, तो हम नेगेटिव लेंगे, तो -1 इंटू I1 माइनस I2, फिर 2 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो 2 + 2, फिर करंट फ्लो कर रहा है इधर I2 ना, इधर I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो I2 इंटू 1 और -2 इक्वल्स टू 0, ये और ये कैंसिल, तो I1 माइनस I2 हम सेकेंड इक्वेशन से देख सकते हैं 0 है, तो ये 0 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0, तो I2 कितना आया 0, I2 0 आया, यहाँ से फिर I1 0 आएगा, और I1 अगर 0 है तो I भी 0 आएगा। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ लगाकर भी हम देख सकते हैं कि सारे रजिस्टर के थ्रू करंट कितना आ रहा है 0, है ना, I 0 I1 0, तो I माइनस I1 भी 0, I1 माइनस I2 भी 0, और I2 भी 0, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज 0 एम्प्स। ओके, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये 0 है तो हमें एम्प्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई आप किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। तो हमें बताना है करंट इन ईच ब्रांच, हमें हर ब्रांच के अंदर करंट बताना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी हम वैसे करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बैटरी से आप करंट फ्लो कराओ आई। तो मैंने ये 10 वोल्ट की बैटरी ली, सबसे बड़ी है, यहाँ से मैं करंट फ्लो करा देता हूँ आई। ठीक है, अब यहाँ पर जंक्शन है, तो भाई आई के पास जाने के दो रास्ते हैं। तो इधर सपोज गया I1, तो नीचे कितना बचेगा, नीचे इस ब्रांच में आएगा I माइनस I1, है ना। वो अगर ऊपर I1 गया तो नीचे I माइनस I1 रिमेनिंग। अब I1 यहाँ पर पहुंचा, सपोज I2 इधर आ गया, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा I1 माइनस I2। ठीक है, अब देखो ये I2 इस बैटरी के थ्रू होते हुए इधर आएगा I2, और ये I2 और ये I माइनस I1, ये दोनों मिलके इधर कितना होगा फिर करंट, I माइनस I1 माइनस सॉरी प्लस I2। ठीक है, और ये दोनों मिलके इधर कितना जाएगा, अगर आप ऐड करो तो I1 I1 और I2 I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I बचेगा। तो जितना करंट बैटरी से निकला है I उतना ही वापस आ रहा है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट अगर आपने कर लिया ढंग से तो फिर सारा काम आसान है। ठीक है, अच्छा, और ये चेक करने के लिए कि आपने करंट ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कराया कि नहीं, दो चीज़ देखो। एक तो आप किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाओ कि जंक्शन के ऊपर जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है वो दोनों बराबर होने चाहिए। और सेकंड चीज़ आप ये देखो, बैटरी से जितना करंट निकला आई उतना ही वापस आना चाहिए। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना है। तो अगर मैं इसे नाम करूं ए बी, इसे ले लेते हैं सी, और ये हो गया डी, ये हो गया ई। ठीक है, हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। ओके, तो एक लूप हम लगा देते हैं ये वाला ए बी सी ए। ठीक है, तो एक लूप लगाएंगे हम ए बी सी ए। ओके, तो ए से हम बी की तरफ चलते हैं। वोल्टेज चेंज कितना आया, 4I1 प्लस के अंदर, तो 4I1। फिर बी से नीचे आए, करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू, क्योंकि रेजिस्टेंस 2 है, I1 माइनस I2। और फिर हम अंदर गए, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I, तो I इंटू कितना रेजिस्टेंस है 1, तो प्लस I, बैटरी का वोल्टेज माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 6I1 माइनस 2I2 प्लस I इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये। ओके, अब हम दूसरा लूप लेंगे। एक लूप हम ले लेते हैं ये बड़ा वाला लूप, ए बी डी ई ए, है ना। जो सिंपल लूप है ना वो लो आप, ए बी डी ई ए। ठीक है, ए बी डी ई ए। अब ए से बी तक जाने में वही 4I1, तो 4I1 प्लस बी से डी पर गए तो कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस 5। उसके बाद हम डी से ई पर गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, अब ई से ए पर जा रहे हैं ना, और करंट नीचे फ्लो कर रहा है I माइनस I1, तो हम करंट नेगेटिव लेंगे, रेजिस्टेंस 4 है, तो -4 इंटू I माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना होगा, ये होगा 8I1 माइनस 4I इज इक्वल्स टू -5। ये इक्वेशन बन गई 2। ठीक है, अब एक लूप हम ले लेते हैं, ये वाला लूप ले लेते हैं हम, इधर वाला। ठीक है, इस तरह ई सी बी डी ई। ओके, तो ई सी बी डी ई, एक लूप हम लेंगे ये वाला। ओके, तो फिर ई से हम सी पर गए, करंट ई से सी की तरफ ही जा रहा है, तो करंट पॉजिटिव, I माइनस I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 इंटू I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, और C से B में गए तो करंट नीचे फ्लो कर रहा है, तो हम करंट नेगेटिव लेंगे, रेजिस्टेंस है 2, तो -2 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, फिर B से D पर गए तो पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब +5, और आगे कुछ नहीं है तो 0। ओके, ई पर पहुंच गए हम।
तो ये कितना बचेगा, 2i माइनस 2i1 प्लस 2i2 माइनस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो 2i माइनस 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल्स टू -5। तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास और तीन वेरिएबल है, i1 i2 और i, और i1 i2 i, i1 i2 i, ये तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप चाहें तो खुद सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अलजेब्रा है और हम अलजेब्रा नहीं सीख रहे। ठीक है, इजी है। आई आएगा 2.5 एम्पियर। ओके, 5/2 एम्पियर। ओके, और बाकी करंट कितने आएंगे वो भी आसान है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक है, या फिर हम अगर इधर देखें तो 8i1 माइनस 4 इंटू 5/2 इक्वल्स टू -5, तो यहाँ से i1 कितना आएगा, 5/8। ठीक है, तो i1 आ गया 5/8 एम्पियर। और उसी तरह आप i2 इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, या थर्ड या फर्स्ट इक्वेशन कोई भी यूज़ करके। ओके, तो बस अगर आपने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना ढंग से, फिर काम आसान हो जाता है। फिर आप इजीली, बस आपको फिर तो इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, मेन काम होता है करंट ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, आप हर जंक्शन पे देखो कि जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है वो दोनों बराबर है कि नहीं, एक पॉइंट। और दूसरा, आप ये देखो कि बैटरी के अंदर करंट उतना ही आ रहा है जितना गया था, है ना। तो जितना अगर आई निकला इधर से तो आई वापस आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, फिर किरचॉफ लॉ पे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस फिर हो गया। ठीक है, मतलब आपको एग्जाम में ऐसे नहीं देंगे कि आपको 15 मिनट के लिए बड़ा सा सर्किट दे दिया, बस आप उसमें घूमते रहो। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सब फिर आसान है। और मैं जहाँ तक कि बताऊँ कि CBSE में या फिर IIT JEE में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा किरचॉफ लॉ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। अगर आएगा भी तो बस आपको ना वो यूज़ करना होगा कहीं पर। ओके, छोटे से कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करते, कॉन्सेप्ट। चलिए, ये क्वेश्चन इरोडोव का है। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी किरचॉफ लॉ का है। हमें बताना है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर आर इन द सर्किट शोन। आर ये वाला रजिस्टर है, हमारे पास दो बैटरीज है जिनका EMF E0 और E है, और ये रजिस्टर है। ठीक है, तो देखो किरचॉफ लॉ लगाना है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करो, यहाँ से करंट फ्लो करा दो I, किसी भी एक बैटरी से I फ्लो कराया। सपोज इधर गया I1, तो यहाँ पर कितना जाएगा, I माइनस I1। ओके, I1 इधर गया। अब देखो I1 के पास दो रास्ते हैं, तो सपोज इधर गया I1 माइनस I2 और इधर गया I2। ठीक है, अब यहाँ I2 गया, यहाँ से निकला, इधर आ गया I2, और यहाँ से गया I1 माइनस I2। ठीक है, अब देखो ये I1 माइनस I2 और ये I2 मिलके इधर कितना फ्लो कराएंगे, I1, और ये I1 और ये I माइनस I1 दोनों मिलके इधर कितना हो गया, I। तो देख लो, आप यहाँ देख सकते हो हर जंक्शन के ऊपर जितना करंट आ रहा है उतना ही वापस जा रहा है। ठीक है, मतलब देखो करंट आउट कितना है इधर, I माइनस I1 प्लस I1, तो नेट करंट है फ्लो जो आउट फ्लो कर रहा है वो I, और इन जो है वो है I, है ना। हर जंक्शन पे आप देख सकते हो नेट आउट इधर है I1 और इन है I1, हर जगह देख लो। तो एक बार आप वेरीफाई कर लिया आपने कि करंट आपके सही हैं, बस फिर आपको लगाना है लूप लॉ। तो हम ले लेते हैं ये A B C D E F G H। ठीक है, एक इक्वेशन क्या बनेगी, हम एक लूप ले लेते हैं ऐसा, A B C D A। ठीक है, तो लूप A B C D A से B पर गया, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, तो माइनस E0। B से C में कुछ नहीं है, C से D पर गए, तो C से D की डायरेक्शन में करंट है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट I माइनस I1 इंटू R1। ठीक है, फिर D से A में कुछ नहीं है, इक्वल्स टू 0। ये हो गई पहली इक्वेशन। ओके, दूसरा लूप हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो C E F D C,
लूप क्या है, CEFDC, CEFDC, ओके। तो C से E पर कुछ नहीं है, E से हम F पर गए तो करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस R3। तो ये है I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस है R3। F से D पर गए, करंट I1 फ्लो कर रहा है R2 के थ्रू, तो प्लस I1 R2, और अब हम D से नीचे की तरफ आ रहे हैं, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट और रेजिस्टेंस है R1, तो माइनस R1 I माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0, ओके, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम I1 I2 और I अलग अलग कर देते हैं। तो ये है माइनस R1 I प्लस I1 R3 प्लस R2 प्लस R1, और I2 कितना है, I2 है माइनस I2 R3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड इक्वेशन है, सॉरी, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इक्वेशन निकालिए, ठीक है। हमें भरोसा कि हम सॉल्व कर लेंगे। और ये एक लूप हम लगाते हैं थर्ड वाला, ठीक है। हमें 3 लूप लगाने चाहिए ना, 3 इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, I1 और I2। अब सेकेंड लूप लगाएंगे हम EGFHE, थर्ड लूप हम ये लगा देते हैं, ठीक है। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कितना टाइम लगता है। अब देखो EGHFE हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो E से G की तरफ गए तो I2R, नीचे लिखते हैं I2R, फिर G से H गए तो माइनस E, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। H से F गए, कुछ नहीं है, और F से E गए, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 माइनस I2, लेकिन ऊपर, तो हमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट लेनी है, तो माइनस R3 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ये बन गई, इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया, ओके। तो देखो क्वेश्चन आसान है ये, बस थोड़े से लेंथी होते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, ओके। तो देखो हमने 4 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन के अंदर हमने लूप लॉ लगाए, तो मेरे हिसाब से आपको अब है ना लूप लॉ लगाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप कहीं भी किरचॉफ लूप लॉ लगा सकते हैं। जंक्शन लॉ कहाँ यूज़ आता है, लूप लॉ लगाने के लिए जंक्शन लॉ हमें यूज़ करना पड़ता है कि भाई हर जंक्शन पे जितना करंट आया उतना ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आप उधर हर पॉइंट पे वेरीफाई करना है आपको, जैसे कि यहाँ करंट आ रहा है I1 माइनस I2 और इधर से I2, तो दोनों मिलकर कितना हो गया I1, इस तरह, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिमेट्री से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसी नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स का, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स, तो उनको हम है ना सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिमेट्री से सॉल्व करना सीखेंगे कैसे। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है या फिर आपका कुछ भी फीडबैक है, सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।